अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है एप्पल कंपनी ऑनर वाईफाई कुम पाक मीडिया ब्रांड। नहीं करो। हम्म स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। एप्पल कंपनी में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने नाम के साथ साथ अरबों डॉलर भी कमाए थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति लोरेन को मिली है। करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन लोरेन पावेल 13 जनवरी को भारत पहुंचेंगी। पौर्ण पूर्णिमा पर लोरेन पावेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लोरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है। इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। से मैच्योर हो जाइए। कब तक आप नफरतों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक आप नफरतों के बीज बोते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, फलाना वाजिबुल कत्ल है, फलाना जो है इसकी हुकूमत चली जाए। और भाई किस किस का ठेका लोगे तुम? अपनी हालत बदल लो। कम से कम तब्दीली चाहते हो, अपनी हालत ही बंदा बदल ले, ईमानदारी इखलास अंदर ले आए। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। शायद मसूद ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात को जो एक नारा लगाया। एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये खबर जानने लायक है, शेयर करने वाली है कि एप्पल कंपनी की फिलहाल जो ओनर है लोरेन पावेल, और आप कह लें स्टीव जॉब्स की पत्नी भी वो है। स्टीव जॉब्स तो क्योंकि अब नहीं रहे, एक्सपायर हो गए वो, लेकिन उनका जो रुझान था वो हमेशा से हिंदुत्व की तरफ था, सनातनी धर्म की तरफ था, और उनके वाइफ का भी रुझान रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करना पड़ेगा आपको, वो इस बार महाकुंभ में आ रही। महाकुंभ जो कि इस बार उत्तर प्रदेश भारत के राज्य में होने वाला है। आप सबको पता ही है, ये सारी डिटेल आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ पे गर्दिश कर रही है। तो पाकिस्तानी इसलिए हैरान है कि लोरेन पावेल भारत कैसे आ रही है, वो भी भारत आ रही है तो वो हिंदुत्व यानी कुंभ में क्यों आ रही है, और जो रिचुअल्स है सनातन परंपरा की उसको कैसे फॉलो कर रही है, यानी हिंदू कैसे बन रही है वो। पाकिस्तानियों को इसकी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और एक खबर दे दूं जलने के लिए पाकिस्तानियों को, इसकी सिर्फ लोरेन पावेल ही नहीं भाई, पूरे यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से मिला के 30,000 से ज़्यादा विदेशी आ रहे हैं। मिलियनर और बिलियनर्स की बात हो रही है, ठीक है, करोड़पति और अरबपति। वैसे तो कितने लोग आ रहे हैं उनका कोई गिनती नहीं है। और जलो तुम लोग। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है। इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा,
मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें, कि जो जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहां पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है। लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है, जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राजील आई थिंक गए हुए थे या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहाँ पे जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे तो जो जिसे कहते हैं ना उनको वेलकम किया गया। उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीज़ों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। ठीक है, सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वहाँ की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं और हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक दे रहे हैं कि वो अपनी अब जो है रिलीजियस प्लेस बनाए। बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाएं, अपना रिलीजियस जो है वो जो बनाना चाहते हैं उनको ये हक मौजूद है और उनको बनाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ही इज इंजेक्टिंग दिस, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनके दिमागों के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ये काम आज तक कोई नहीं कर सका और ये काम हम कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम एमबीएस से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी दोस्तों, भारत की जो परंपरा रही है वो हमेशा से पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत की ही बातें करती रही। इसलिए यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं इसी कारण से सिर्फ यही प्यार मोहब्बत वाला वर्ड उठा के ही सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं कमजोर भी किया गया, क्योंकि सनातन परंपरा में प्यार मोहब्बत जीवों के प्रति बताया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर धर्म के रक्षा के लिए हथियार उठाना भी बताया गया, लेकिन हथियार उठाना छोड़ दिया हमने। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में आज भारत कितना खंड खंड हो गया, भारत पे कब्जा भी हो गया और काफी हद तक हिंदुत्व को मतलब कम भी कर दिया गया। प्यार मोहब्बत ही हम करते रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक वर्ल्ड में ये अब ताकत के तौर पे भी देखा जा रहा है कि जो जबरन कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, जो तुरंत काटो मारो पे आ जाते हैं, जला देंगे, फूंक देंगे, आग लगा देंगे, नहीं कन्वर्ट हुए तो अब
उनसे कहीं अच्छा हमारे सनातन धर्म को लोग खुद ब खुद मान रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में बाकायदा कन्वर्जन की मुहिम चलाई जाती है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन लोग नहीं कन्वर्ट हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए हिंदू को, कोई आपको नहीं दिखेगा कि आप किसी को सनातनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब स्टीव जॉब्स और उनकी पत्नी को किसने कहा होगा कि भाई आप महाकुंभ में आओ, जबरी नहीं तो कर देंगे आपके साथ कुछ, किसी ने कहा होगा? नहीं, वो खुद से आई है भाई। ठीक है, जबरन का कॉन्सेप्ट ही इसमें पाप माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। जिसको जो करना है वो अपने आत्मा से करे, अपने मन से करे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई नहीं कन्वर्ट हुआ तो टुकड़े हो जाएंगे आपके, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे आपको, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भाई लोग लाइक नहीं करते। और जो लाइक भी करते हैं वो फिर मन से नहीं करते, वो अंदर से परेशानी रहते। मतलब ठीक है, कट तो कर ये रहे हैं चीज वो भी आपको लगा दिया समझना इसने। होगा। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी खबर है। स्टीव जॉब्स की पत्नी करोड़ों अरबों डॉलर की मालिक, की, हाँ मालिक। क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये भी आए थे केंची धाम, जहाँ पे बाबा नीम करोली बाबा का मतलब आश्रम था, वहाँ पर आए थे। और उस टाइम पर कहते हैं कि तनिक कितने दिन उन्होंने गुजारे थे, लेकिन उस टाइम पे नीम करोली बाबा दुनिया में नहीं रहे, तो ये आके रुके थे। और उनके बारे में भी कहा जाता है, बिल गेट्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी आए थे शायद। तो बड़े बड़े लोग जो हैं, मतलब आज दुनिया में कामयाब तरीन जो लोग हैं, सॉरी फेसबुक के मालिक के बारे में भी कहा जाता है, तो वो यहाँ आए थे नीम करोली बाबा के पास। तो आश्रम था इनका बना हुआ, यहाँ पे मतलब एक स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाई जाती हैं, या मतलब धार्मिक माहौल बना हुआ था। तो आज इनकी पत्नी यहाँ आई है, तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड वाइफ के ये ताल्लुकात रहे होंगे ऐसे, यार यहाँ से मुझे ये मिला, या ये धर्म ऐसा है, या ये धर्म ऐसा है। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से चीज़ों को समझते हैं, भरोसा है उनको, यकीन है कि इस वजह से वो ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सनातन धर्म कहते हैं कि सभी लोग सनातनी हैं, किसी भी खुदा को मानते हैं, किसी भी वे से मानते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, हमेशा मैंने सुना है कि आप किसी भी धर्म में हो, खुदा को मानते हो, आप भी सनातनी, आपको ज़रूरी नहीं है हिंदू होना। और एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, शायद आपको हैरत होगी, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऐसा है। हिंदू के बारे में जैसे हमने नितेश राजपूत की वीडियो देखी थी ना, कि हिंदू लफ्ज़ कैसे निकला, वो एरिया की वजह से निकला। वो सिंधु दरिया का नाम था, फिर दरिया से इंदु बना। जो वो थे पर्शियन जो थे, ग्रीक के जो लोग थे, वो एच नहीं बोल पाते थे, तो इंदु बन गया, तो इंदु से हिंदू बन गया। तो हिंदू लफ्ज़ हाँ, ये आप काफी वीडियोस में बता चुके हो मुझे। हाँ, एरिया की वजह से बना। तो हम हिंदू को धर्म समझते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, इसीलिए लोगों को पसंद है कि आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसी क्रिकेट वालों की, क्रिकेट के लोग दुनिया में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, उसकी वीडियो आई रिजवान की, वो दूसरों को कह रहे हैं कि यार आप हमारे मज़हब में आ जाओ, वरना तो जलोगे तुम लोग। यानी यूँ क्रिकेट ख़त्म हुआ था मैच के बाद, हाँ हाँ हाँ, ये वाली मीम बहुत वायरल हुई थी, मैंने इंस्टा पे देखी थी। ठीक है ना, तो वो कहने जलोगे आप, तो इसमें आ जाओ, हमारे इस्लाम में आ जाओ। तो यार हम देखो, कहते हैं कि कुछ लोगों ने ब्रायन लारा को कहा था, सारी बातें बताई थी, इंजमान उल हक और ये सारे लोग। ब्रायन लारा बहुत बड़ा खिलाड़ी इन वेस्ट इंडीज का, यानी बहुत बड़ा खिलाड़ी, बैट्समैन। तो उनको बताया गया इस्लाम ऐसा है, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में ये होता है, यूँ होता है, इस्लाम मुसलमान मज़हब मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने सारी बातें सुकून से सुनने के बाद कहा कि ऐसा मुसलमान मुझे कोई दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। कोई ऐसा एक मुसलमान दिखा दो तो मुझे, जैसा आप बता रहे हो। तो यानी हम हैं क्या, हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम क्या लोगों को दे रहे हैं, मतलब हम आपस में ही नफरतें कर रहे हैं, हम दुनिया को क्या मैसेज। देखिए, आप इतने अच्छे हो जाओ कि लोग आपके पास आए। ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए, आप इतना खूबसूरत प्रैक्टिकल अपनी आप जिंदगी, किसी को खींच के ना लेकर आओ अपनी तरफ, किसी को फोर्स ना करो, मतलब कोई आपकी तरफ आए, मतलब हाँ आपके अमल से आप इतना कामयाब बनो, या आप जो भी करना है लाइफ में करो कि लोग अट्रैक्ट इतने हो। ईमानदार, इतने लॉयल, इतने सच्चे, इतने खरे बनो
कि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। बात दुनिया हमसे दूर जा रही है, सनातन धर्म को अपना रही है। ये हालात है हमारे इस वक्त दुनिया में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। एयर सूटेबल आ रहा था तो भेज दो ना।